आज 2026 हो चुका है, लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ चलता ही रहता है कि यार भूत होते हैं भी कि नहीं। क्या भूत ऐसी चीज़ें हैं मतलब जिनसे हमें डर लगता है? क्या भूत कोई ऐसे अंधेरे जगह में होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उस समय वो निकलते हैं? क्या ऐसा होते हैं? इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखो तुम भूत और भगवान ईश्वर इन दोनों को एक ही करने की सोच रहे हो, और एक ही तुम कैसे कर रहे हो कि कोई पॉजिटिव एनर्जी है तो कोई नेगेटिव एनर्जी भी है। तुम ये बोल रहे हो, ये बोल तुम रहे हो, ध्यान रखना, ये बोल तुम ही रहे हो, लेकिन तुम किस तरीके से बोल रहे हो, किस एंगल से बोल रहे हो और किसके पर्सपेक्टिव से बोल रहे हो, वो विचार आया कहाँ से, पहली बात वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। वो विचार तुम्हारे दिमाग में आया कैसे कि भूत होते हैं? आया कहाँ से तुम्हारे दिमाग में? वो विचार वहीं से आया जहाँ से तुमने एक मूवी देखा था, एक फ़ोन में कोई टीवी शो देखा था, जो पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा सीरियल्स चला करते थे भूत वगैरह के। वो चीज़ तुमने देखा होगा। तुमने ये देखा होगा कि जो शोज़ वगैरह मूवीज़ वगैरह चलते हैं, तुमने वहाँ पर देखा होगा भूतों को, कि भूत कोई एक अलग ही चीज़ें हैं जिन पर अगर तुम गोली मारो, कुछ वार करो, वो तो आर पार हो जाते हैं। तुमने ये देखा है। अगर वो तुमने ना देखा होता तो, मैं बोलता हूँ, अगर वो तुमने ना देखा होता तो तुम क्या डरते उन सारी चीज़ों से? नहीं डरते ऑफ कोर्स। तुम्हारे दिमाग में एक लेयर आ चुका है, एक इन सारी चीज़ों का, फालतू चीज़ों का कह सकते हो कि लेयर आ चुका है, और तुम बस डर रहे हो। ये ब्रेन का खेल है, ब्रेन में वो सारे लेयर्स आ चुके हैं और तुम उन्हीं सारी चीज़ों से डर रहे हो। तो निकाल दो ना इन सारी चीज़ों को। अगर डर लग रहा है इतना ही ज़्यादा तो निकाल दो। और तुम बोल क्या रहे हो? देखो, पॉजिटिव एनर्जी हो सकते हैं तो नेगेटिव एनर्जी भी हो सकते हैं। तुम ये बोल रहे हो, इसका मतलब तुम भूत और ईश्वर को एक ही जैसे समझ रहे हो। जो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में लड़ाई करते हैं, रिपेल करते हैं, तुम यही चीज़ समझ रहे हो फिर उस हिसाब से। तो फिर तुम इसको इमेटीरियल ही समझने की कोशिश कर रहे हो, जो इमेटीरियल है। तुम यही समझने की कोशिश कर रहे हो जो एकदम इमेटीरियल है। तो जो बहुत ज़्यादा इमेटीरियल है, जो एक्चुअल में इमेटीरियल है, उसको तो हम सेंस ही नहीं कर सकते भाई साहब। मटेरियल चीज़ों को तो हम देख सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, लेकिन तुम ऐसा समझ रहे हो कि नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी है। तो इसका मतलब तुम उन सारी चीज़ों को इमेटीरियल मान रहे हो, और जो इमेटीरियल है वो तो तुम्हारे सेंसेस में आता ही नहीं। फंस गया ना यहाँ पर। इमेटीरियल चीज़ तुम्हारे सेंसेस में आएगा भी कैसे? तुम्हारे थॉट में भी कहाँ से आएगा वो चीज़? बात समझ आ रही है? तो जो इमेटीरियल है वो तो हमारे थॉट में आएगा नहीं, विचारों में आएगा नहीं। तो तुम डर किससे रहे हो? तुम बस अपने विचारों से डर रहे हो। तुमने जो जो इमेजिनेशन क्रिएट करके रखा है, तुम बस उससे डर रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ, जो जो चीज़ तुमने क्रिएट करके रखा है उन सारी चीज़ों से तुम डर रहे हो। कितने आराम से लोग बोल देते हैं कि यार ये मत करो, वो मत करो, भूत आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। भाई अलग ही शक्ति है, आ जाते हैं। जो चीज़ अलग ही शक्ति है, वो चीज़ आ भी जाए तो मैं उसे सत्य कैसे मानूंगा? आज अगर मैं मान लो हवा में उड़ने भी लग जाऊं तो तुम मुझे सत्य कैसे मानोगे? तुम मेरे पीछे के साइंस जानना चाहोगे कि कैसे हुआ, कैसे हुआ। कुछ तो एक चीज़ है जिसके कारण ये उड़ा है। तो जो उड़ा है उसके पीछे तुम कारण जानना चाह रहे हो, लेकिन तुम जिस चीज़ से डर रहे हो उस चीज़ के पीछे तुम कारण नहीं जानना चाह रहे हो। कारण इतना ही है कि तुमने इमेजिनेशन क्रिएट करके रखा है। बस एक अलग ही कहानी तुमने रच के रखा है अपने दिमाग में, एक अलग ही इमेजिनेशन रच के रखा है, और उन्हीं सारी चीज़ों को तुम बहुत ज़्यादा बड़ा भी मान रहे हो और बहुत ज़्यादा नीचे भी मान रहे हो उन सारी चीज़ों को, और उन्हीं सारी चीज़ों में तुम दुख भी हो रहे हो और उन्हीं सारी चीज़ों में तुम जी भी रहे हो। उसी तरीके से तुम्हारी ज़िंदगी चल रहा है अभी के समय में। तो भूत होते हैं ना होते हैं, ये सब चीज़ भी बोलना एक तरीके से इमेच्योरिटी को दर्शाता है। अगर कुछ होते भी हैं तो वो हमारे सेंसेस से परे होते हैं, लेकिन ये तो तुम्हारे सेंसेस में आ रहे हैं, तुम्हारे थॉट्स में आ रहे हैं, तो वो कैसे हो सकते हैं? रियल कैसे हो सकते हैं? फिर मुझे ये बताओ। ये बोल भी तुम रहे हो। ये कोई ऐसा इंसान नहीं बोल सकता जो इन सारी चीज़ों पर बिलीव नहीं करता है। वो नहीं बोल सकता, क्योंकि वो हो सकता है एक्चुअल में परखा होगा तो उसे प्रूफ पता चला होगा, लेकिन तुम अभी तक परखे नहीं हो। जब तुम परखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कुछ तो था ही नहीं। एक
अंधेरी रात में तुम जा रहे हो शमशान के रास्ते और तुम्हें कोने से कुछ आवाज़ें आती है सरसराहट की। तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ है जो मुझे डराना चाह रहा है। तो तुम थोड़ा सा डर जाते हो और प्रार्थना करने लग जाते हो। कुछ आवाज़ें तुम्हें सुनाई देती है जो तुम्हें डराना चाह रही है। फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो तुम्हारे 2-3 दोस्त थे जो तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे थे, और जैसे ही तुमने उन्हें देखा तो तुम गुस्सा हो गए और डांटने लग गए और बोले कि ऐसे कोई डराता है क्या। तो यहाँ पर क्या हुआ, तुम्हें रीज़न पता चला और डर हट गया। तो अपने भीतर के रीज़न को क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? जब रीज़न पता चलेगा वो मिटेगा, चाहे वो कुछ भी हो। अहंकार का मिटना तय है। अहंकार इतने सारी चीज़ों में वास कर रहा हमारे भीतर, जिस चीज़ को हम देख नहीं पा रहे और उसको रिफ्लेक्ट कर रहे बाकी सारी चीज़ों में। ये चीज़ तो हो रहा है ना। कोई बोल दे रहा आपको वीडियोज़ में आकर के ये मंत्र पढ़ो, एक अलग ही सिद्धि मिलेगी तुम्हें, ये होते हैं रिचुअल्स, इनको करो, एक अलग ही मैजिक पावर मिलेगा तुम्हें, ये करो तो तुम्हें ये सिद्धि मिल जाएगी, ये वो करो तो वो जादू सीख जाओगे। सीख के भी करोगे क्या? मैं ये बोलना चाहूँगा, सीख के भी करोगे क्या? अगर होगा भी तो सीख के भी तुम करोगे क्या? वो क्या सत्य होगा? उससे तुम जी सकते हो? जी तो तुम ऐसे भी रहे हो। तो इतना तुम्हारा जीना काफ़ी नहीं कि तुम्हें एक सिद्धि चाहिए, तुम्हें एक मंत्र चाहिए, तुम्हें एक कुछ चाहिए जिससे तुम अपने लाइफ को भला कर सको। लेकिन अभी तुम्हारे लाइफ में जो हो रहा है तुम्हें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो जो चीज़ तुम्हें मिलेगा भी वो भी सत्य नहीं होगा, ट्रुथ नहीं होगा। बात समझ आ रही है? जो चीज़ तुम्हें दिखेगा भी फिर वो ट्रुथ नहीं होगा, वो बस तुम्हारे इमेजिनेशंस का रिफ्लेक्शन होगा सिर्फ, और कुछ नहीं। जो ट्रुथ है, जो सत्य है, जो परे है, उसको तो जाना ही नहीं जा सकता। उसकी ओर इशारा किया जा सकता है लेकिन जाना नहीं जा सकता। सवाल भी बहुत ज़्यादा हम कर सकते हैं अध्यात्म में, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। समझने के लिए हम बहुत सारे सवाल कर सकते हैं, लेकिन तुम सवाल तो करो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, तुम सवाल ही नहीं कर रहे हो। बस करना है कुछ भी चीज़, आंख बंद करके, लोगों को देख करके। किसी ने बैठा दिया दिमाग में डर और लेके चल रहे भाई साहब दूर तक। क्यों ये चीज़? खुद से सवाल करो, खुद से। अब अगर तुम्हारे सामने एक जिन, जो तुम्हारे दिमाग में जिन जैसा इमेज बन चुका है ना, वो भी सामने आ जाए ना, उसे भी सवाल करो कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो तुम, हो कौन तुम। पता चलेगा एक रीज़न था, कोई उधर से लाइट मार रहा था, कोई गैसियस था जो ऐसे ही ये सब चीज़ खेल चल रहा था और कुछ नहीं। क्या होगा? तुम्हारा अहंकार का वहीं पर चूर चूर होगा कि नहीं होगा? ज़रूर होगा। आमंत्रित करो। आचार्य प्रशांत ने भी ये चीज़ बोला था, दुनिया के सारे भूत प्रेतों को निमंत्रण है। मैं भी बोल रहा हूँ, रहस्यमय ताकतों को खुली चुनौती, आओ कुछ उद्धार करो मेरा, कुछ अनिष्ट करो मेरा, कुछ ख़त्म कर दो मुझे क्या, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, पूरे इस जगत को ही मिथ्या कर दो, साबित कर दो, मिटा ही दो ना, इससे बढ़िया। और तुम रहो, सिर्फ राज करो। वो शक्तियाँ ही सिर्फ राज करें। वो शक्तियाँ भी एक टाइम के बाद सोचेगी कि मैं बोर हो चुका हूँ। बात समझ आ रही है? ये सब चीज़ इमेच्योरिटी को शो करता है और कुछ नहीं। तुम कितना ज़्यादा, तुम्हारा चेतना का स्तर है, इन सारी चीज़ों में दर्शाता है। तुम्हारे चेतना का स्तर अगर ऊंचा है तो तुम ऐसे सवाल करोगे ही नहीं, और अगर नीचे है तो तुम ऐसे बहुत सारे सवाल करते जाओगे। थोड़ा चेतना के स्तर को ऊंचा उठा दो। और ऐसे आज के टाइम पे भी ऐसे बहुत सारे चीज़ देखने को मिलते हैं गाँव में। आप चले जाओ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उस घर में बस एक ही औरत रहती है, बूढ़ी, उसके सारे परिवार वाले मर चुके हैं, पति बच्चे सब मर चुके हैं, उसी ने खाई है, उसी ने मारा है। ये चीज़ चल रहा है, अभी भी चल रहा है। आपको लगता नहीं चल रहा, लेकिन चल रहा है। बेचारी उस बूढ़ी औरत पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, और सारा जीवन वो भी सोचती रहती है, वो औरत, कि मुझे ऐसा बोला जाता है, वैसा बोला जाता है। वो करे भी क्या? वो प्रूफ भी करने ना जाए। उसके पास एक ही चारा रहता है कि अब कुछ बोलो ही ना, लोगों से बात ही मत करो। यही तो होगा ना, यही तो करेंगे ना वे लोग। ये चीज़ अभी भी चलता आ रहा है। और इससे भी और एक प्रचलित ये है कि उन्होंने एक विद्या सीखा है। लोग कहते हैं
वो विद्या सीखे हैं और वो कुछ हासिल करना चाह रहे हैं, ये बताया जाता है। भाई साहब, ये बहुत पहले से चला आ रहा है और बिना रीज़न के ये चीज़ अभी भी लोग इस चीज़ पर ब्लाइंड बिलीव कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आध्यात्मिक विधियाँ कही गई है, लेकिन इन सारी चीज़ों का पर्पस ये नहीं है कि आपको सत्य तक पहुँचा दे। इन सारी चीज़ों को इसलिए कहा गया है कि इन सारी चीज़ों के पीछे जो फियर बैठा है, वो चीज़ जब मरेगा, हमारा अहंकार जब मरेगा, तब तुम मुक्त हो जाओगे इन सारी चीज़ों से। जो अपने अड़चने तुमने अपने दिमाग में बना के रखी है, इन सारी चीज़ों से बस तुम मुक्त हो जाओगे। इनका खेल बस इतना ही है, इतना तक ही सीमित है। कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें, कुछ पावर्स नहीं मिलेंगे तुम्हें, कुछ नहीं होगा। बस तुम्हारा अहंकार का एक समय बाद नष्ट होना ही है, चाहे वो आज हो, कल हो, 10 साल बाद, 20 साल बाद, वो नष्ट होना ही है उसका। तो कुछ पावर भी हासिल कर लोगे तो तुम्हारा उसमें अहंकार ही बढ़ेगा। बढ़ के भी क्या फ़ायदा, उसका एक दिन नष्ट होना ही है। तो नष्ट उसको आज ही क्यों ना कर दो, उस डर को, उस अहंकार को नष्ट तुम आज ही क्यों ना कर दो, अभी ही कर दो ना। मरने के बाद क्या, अभी ही कर दो इन सारी चीज़ों को नष्ट। तुम अपने मटेरियल ब्रेन में ऐसा सोच रहे हो कि कुछ इमेटीरियल चीज़ है, कैसे है, उसके तरफ तुम इशारा भी कर सकते हो, क्वेश्चन भी कर सकते हो, लेकिन उसको बोल भी नहीं सकते हो, उसको तुम अपने विचारों में भी नहीं ला सकते ना। बात समझ आ रही है? कुछ भूत वूत नहीं होता। भूत तुमने सीखा भी है तो तुमने फिल्मों से सीखा है, वीडियोस से सीखा है। एक छोटे बच्चों के सामने जाके भूत बोलो, उसे समझ भी नहीं आएगा। 1 साल का बच्चा है, उसे समझ भी नहीं आएगा भूत किसे बोलते हैं। वो अगर ऐसे ही बड़ा हो जाए, 20 साल का हो जाए, 50 साल का हो जाए, और भूत वाला वर्ड, डर वाला वर्ड उसके दिमाग में अगर ना ही रहे, तो भूत से तो नहीं डरेगा, उसके दिमाग में भूत वाला शब्द तो नहीं ही आएगा। जो हमारे दिमाग में जिस तरीके से इमेजिनेशन बढ़ा हुआ है, अगर उसे कुछ भूत के पिक्चर्स ना दिखाया जाए तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि भूत बोलते हैं किसे हैं। तो तुम क्यों डर रहे हो फिर? अपने विचारों से ही डर रहे हो, और किससे डर रहे हो? क्योंकि तुम इन सारी चीज़ों को अपना मान के रखे हो अभी तक। जियो मत इन सारी चीज़ों में, बाकी सारी चीज़ों में भी प्रेम दिखाओ। और कुछ भी है लाइफ में करने को, उन सारी चीज़ों में अपना लव शो करो। ये सब चीज़ अपने आप पीछे छूट जाएंगे और सब चीज़ टूट ही जाएगा।